है कि पहले तुम और तुम्हारा पति बड़े संयम से, बड़े प्यार से और सब कुछ अच्छा चल रहा था, साथ रह रही थी। फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया? लग गई किसकी नजर या किसी ने कुछ कर दिया टोना टोटका तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे पति के ऊपर। अब प्रेम नहीं होता तुम दोनों के बीच, केवल झगड़े होते हैं। अब कोई सम्मान नहीं है एक दूसरे का, सिर्फ अपमान ही अपमान है। एक दूसरे की बेइज्जती करने के दिन रात योजना बना रहा है तुम्हारा पति। तुम्हें देखते ही ऐसे ऐसे शब्द बोलता है कि तुम खुद ही हैरान रह जाती हो कि ये 7 जन्म मेरे साथ क्या चलेगा, ये तो 7 मिनट मुझे बर्दाश्त नहीं करता। ये रिश्ता भी तो इतना मजबूत है, पवित्र है, इतना बड़ा है। संसार के सारे रिश्ते एक तरफ, पति और पत्नी का रिश्ता एक तरफ, भला छोड़े भी तो इस रिश्ते को कैसे छोड़े? वो कहता है जब चाहे छोड़ दो मुझे, अकेले रहना चाहता हूँ मैं, तुम भी अकेले रहो। वो कहता है कि मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना, रॉन्ग नंबर लग गया है मेरा, मैं गलती कर बैठा तुमसे विवाह करके। वो चाहता है कि तुम उसे छोड़कर चली जाओ, परंतु ये तुम्हारा मनोबल है, तुम्हारी इच्छा शक्ति है, यह तुम हो किस रिश्ते को थामे हुए हो, ये तुम ही हो तो जोड़ कर रखी हो इस रिश्ते को। प्रेम देना चाहती हो अपने पति को, वो लेना नहीं चाहता। तुम सम्मान करती हो उसका, उसे विश्वास नहीं है। तुम बहुत प्यार करती हो उससे, उसे नाटक लगता है। तुम जब उससे अपने प्यार का इजहार करती हो, वो कहता है ये बनावटी है, इसमें झूठ है, मिलावट है। वो तुम्हें बस बर्दाश्त कर रहा है और इस बात को बार बार जताता है तुम्हें दुख लगता है, तुम्हारा हृदय टूटता है। ना तुम्हारी जिम्मेदारी उठाता है, ना तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी उठाता है, ना खर्च के लिए पैसे देता है और ना ही उसके पास प्यार है तुम्हें देने के लिए। फिर क्या करो? बात बात पर तुम्हें ऐसा लगे कि वो लड़का नहीं है, ये वो आदमी नहीं है जिससे मैंने विवाह किया था, जिसका मैंने हाथ थामा था। ये कैसे निभाएगा मेरे साथ? इसका संबंध ही मेरे साथ अच्छा नहीं है, कुछ ठीक नहीं है और भविष्य में भी कुछ ठीक नहीं रहेगा। ये बात तुम्हें मालूम हो तब क्या करें? आप कुछ मत कीजिए, उपाय लेकर आई हूँ मैं साथ देने के लिए आपका। बस आप वही करो जो मैं बताती हूँ। न 1 रुपये का खर्च करवाऊंगी, न कोई बहुत मेहनत करवाऊंगी, परंतु ये रिश्ता ना सुधर जाए तब कहना। यदि किसी की कड़ी नजर लग गई हो, देखो तुम जो बहुत खुश हो जाती हो ना, दाम्पत्य सुख मिलने लगता है, पति प्यार करने लगता है, कहीं घूमने जाती हो, उसके पिक्स लगाती हो ना, अपडेट करती हो अपने प्रोफाइल पिक को, स्टेटस लगाती हो ताकि सब कोई देखे, परंतु सबकी नजर एक जैसी नहीं होती। कोई तुम्हें देखता है, तुम्हारी खुशियों भरे जीवन को देखता है और लग जाती है किसी की कड़ी नजर और अचानक से तख्ता पलट हो जाता है। वही पति जो पीछे पीछे आता था, वही पति जो तुम्हारे वश में था, वही पति जो दिन रात प्रेम करता था तुमसे, अब अपमान कर रहा है तुम्हें। कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़े हो रहे हैं दोनों में, झंझट हो रहे हैं, तुम्हें देखना नहीं चाहता, बात बात पर तुम्हें मायके पहुंचा देता है तो लाने नहीं जाता, तुम्हारे पिता से लड़ता है, तुम्हारे भाई से लड़ता है, सबकी बेइज्जती करता है। ऐसा लगता है जैसे कि क्या कर डालेगा वो मेरे घर आकर, इसके डर से तुम अपने मायके में रहती हो, वो अपने घर में रहता है। मतलब कुल मिलाकर ये रिश्ता खत्म समझो। कोई तो बार बार तलाक देने की धमकियां देता है, कोई कागज बनवा रहा है तलाक की, किसी की माँ फोन करके कह रही है कि अब मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मतलब मिला जुला कर जब ये रिश्ता संबंध बिल्कुल खराब हो जाए और कारण का तुम्हें समझ में ही ना आए, तुम्हें पता ही ना चले कि वास्तव में क्या कारण है, जब कारण समझ में ही ना आए तब कर लो एक छोटा सा उपाय, तकदीर बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। चलो सुधार देती हूँ इस रिश्ते को, लग गई हो चाहे किसी की भी नजर, चलो उतार देती हूँ नजर को, फिर से संवर जाएगा तुम्हारा ये रिश्ता, पति पीछे पीछे आएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए।
इस खुशी का हिस्सा बनिए। एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी दिल नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक के कागज क्यों न बन गए हो एक तरफ से, वो तलाक नहीं होगा। भरोसा रखना अपनी इस बहन पर। चलो एक बात बताती हूँ, यदि किसी की कड़ी नजर लग जाए जब किसी के, और उसकी वजह से तुम्हारा शुक्र बिगड़ गया हो, मंगल बिगड़ गया हो, तभी ये उपाय करना है। अब ध्यान देखो, घर में यदि कलह हो रहे हैं, तुम्हारी सास भड़का रही है और किसी की चाल चल रही है, तब यह उपाय कार्य नहीं करेगा। तुम्हारा खुद का यदि ऐसा स्वभाव है कि तुम बात बात पर बहस करती हो, झगड़े करती हो, तुम्हें तो मालूम है, कोई जाने ना जाने तुम्हें तो मालूम है कि ज्यादा बदमाशी किसकी है, तो यदि तुम्हारे इस व्यवहार की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है, तब यह उपाय कार्य नहीं करेगा। यह उपाय तब कार्य करेगा जब सब कुछ सही चल रहा था, अचानक क्या हो गया। अचानक कब होती है? जब किसी की नजर लग जाती है, ग्रह बिगड़ जाते हैं। इतनी कड़ी नजर होती है, तुमने अपनी शादीशुदा अच्छी जिंदगी की चर्चा किसी से की और उसी दिन से सब कुछ बिगड़ गया, तब यह उपाय कार्य करेगा। हर माह में एक शिवरात्रि आती है, हर माह में, देख लेना पंचांग निकाल कर। शिवरात्रि के दिन सफेद आंख का पौधा अपने घर में लगा देना, रोप देना। पहले से देखकर ला रखना कि कहां से लाना है। अब जिस दिन रोपोगे उस दिन इतना बड़ा वृक्ष नहीं हो जाएगा कि तुम उसकी जड़ ले सको, जहां से लाई हो वहां और पौधे होंगे। सफेद आंख की जड़ थोड़ा सा ले लेना, छील लेना, सुंदर सा अंदर से निकाल लेना और उसे अपने गले में धारण कर लेना उसी दिन, शिवरात्रि के दिन, और घर में आंख का पौधा लगा देना। अब थोड़ी सी गंधक, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी काली मिर्च, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना। अपने ऊपर से 7 बार वारना इसे, और वारते वक्त अपनी सारी समस्याएं बोलना इसी दिन, सारी समस्याएं बोलना। जो जो समस्याओं को तुम अपने जीवन से हटाना चाहती हो, पति के जिस जिस बात से बचना चाहती हो, जिस जिस व्यवहार को खत्म करना चाहती हो, वो सारी चीजें हटाना, अपने ऊपर से वारना 7 बार, और अग्नि जलाकर इन चीजों को अग्नि में डाल देना। गले में तुम्हारी आंख का जड़ रहेगा, घर में तुमने आंख का पौधा लगाया और खुद की नजर उतारी तुमने। गंधक, राई और काली मिर्च थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेना, खुद को नजर उतारना और अपनी सारी समस्याएं बोलना। शिवरात्रि के दिन देखो, करना इसे 3 शिवरात्रि है, प्रथम बार में ही चमत्कार देखोगी। फिर अगली माह की शिवरात्रि आए शुक्ल पक्ष में, फिर एक बार कर लेना, फिर एक बार अगली माह की शिवरात्रि आए फिर कर लेना। अब तुम्हें आंख का पौधा बार बार नहीं रोपना है, वो तो तुमने लगा दिया अपने घर में। बस आंख की जड़ को गले में जो तुमने धारण किया है, वो यदि 3 महीने तक धारण करके रख सको तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो फिर अगली शिवरात्रि धारण करना। और ये नजर जो तुमने अपने उतारी है, हनुमान जी को स्मरण करके उसे हर महीने उतारना। केवल 3 बार करो ना, केवल 3 बार करने मात्र से चाहे किसी की भी कड़ी नजर लग गई हो पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में, चाहे कितनी भी अवस्था बिगड़ गई हो, तलाक का मामला क्यों न चल रहा हो, सब शांत हो जाएगा एक बार में और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका पति आपसे प्रेम करेगा, रहेगा आपके वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।